वैसे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन तब ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा यदि आपको इसका रिक्वायर्ड फॉर्मूला नहीं पता। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं वो रिक्वायर्ड फॉर्मूला बता दूंगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 इज 3 if C is the matrix of cofactors of the matrix A, then what is the value of determinant of C square? इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड फॉर्मूला यह है कि यदि कोई मैट्रिक्स हम बनाते हैं जो किसी गिवन मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिखने से मिलती है। आई मीन टू से सपोज ये एक मैट्रिक्स है और मैं हर एक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिख देता हूं। दैट इज सपोज ए की जगह मैं लिखता हूं ई आई माइनस एफ एच, बी की जगह लिखता हूं एफ जी माइनस डी आई। ध्यान रख लो बी का कोफैक्टर एफ जी माइनस डी आई होगा एंड सो ऑन। पूरी मैट्रिक्स में बना लेता हूं, हर एक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिखा है मैंने। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू का पावर n-1 होगी, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ दिस। और क्योंकि यहां पे थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है इसलिए इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू का स्क्वायर होगी। ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लो और इसको मैं यूज करूंगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई मैट्रिक्स ए है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 दे रखी है और सी एक मैट्रिक्स बनाई है मैंने जो कि मैट्रिक्स ए में हर एक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिखने से मिली है। क्योंकि सी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स है, मतलब कि सी मैट्रिक्स को बनाने के लिए मैंने हर एक एलिमेंट की जगह कोफैक्टर लिख के बनाई है। और जैसा कि मैंने अभी भी बताया था इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू की पावर 2 हो। मतलब यदि ये सी मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ सी विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर। और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 दे रखी है। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 इज 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ सी की वैल्यू आ गई 9, लेकिन मेरे को निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ सी स्क्वायर। दैट इज मेरे को निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ सी स्क्वायर। ये बात याद रख लो कि कोई भी मैट्रिक्स हो उस मैट्रिक्स की पावर n हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। मतलब कि मैट्रिक्स की पावर n की गई है उसके बाद डिटरमिनेंट लिया गया है, या पहले डिटरमिनेंट लिया जाए बाद में पावर n की जाए, दोनों बराबर होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसको मैं लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ सी होल स्क्वायर। और डिटरमिनेंट ऑफ सी की वैल्यू 9 हमने कैलकुलेट कर ली है, इसलिए 9 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81। Hence the correct choice is C। अब जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिटन फॉर्म में चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं क्वेश्चन और सॉल्यूशन की हर एक स्लाइड पे लगभग 5 सेकंड के लिए रुकूंगा, उतनी देर में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यह है फर्स्ट स्लाइड, यह है सेकंड एंड लास्ट स्लाइड।